पंचायत मरौली में इस समय हम मौजूद है। अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें काफी बर्बाद यहाँ पे बताई जा रही है। हाँ, बीमा वाले कुछ देखने के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ लोग कागज भी ले गए कि चलो इसमें बीमा मिलेगा, लेकिन अभी कोई क्लियर वो जानकारी नहीं है कि आ रहा पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर जितनी फसल है, उड़द है, जैसे मक्का है, तिल है, तो 90 से 55% बर्बाद हो चुकी हैं। किसान यहाँ का पूरा बर्बाद है, क्योंकि लाइट व्यवस्था तो हमेशा चौपट है। यहाँ पर लाइट ना कहीं समय से आती है, वो आती भी है तो जीरो आती है। मतलब शासन की मंशा तो भाई काम अच्छे होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि अच्छे काम होना चाहिए, किसान को फायदा मिलना चाहिए, गरीब को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो फायदा नहीं। तो हमारे यहाँ भी तो ये खुदाई हुई है, कोई पाइपलाइन डली है, लेकिन उसमें अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। और हमारी समझ में तो जी नहीं आता कब तक ये होगी। उनका जरूर दावा है कि जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तालाब में ऐसा है, पहले जो हमारा जो तालाब है उसमें सिंचाई विभाग से उसमें काम होना था, अमृत सरोवर के नाम से, लेकिन वहाँ वो ना होके अब ग्राम पंचायत से अमृत सरोवर बनाया जाना है। जो आने वाली दीपावली जो महोत्सव है, सबसे कहेंगे अच्छे हर्षोल्लास से मनाएं और भाईचारे का नाता निभाएं, और यहाँ इसमें भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और कोई आगे चले कोई उपद्रव ना हो। हमारे यहाँ एक तो शादी घर होना चाहिए, और स्वास्थ्य विभाग में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वो आंगनबाड़ी केंद्र हालांकि आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, लेकिन उनके लिए बिल्डिंग नहीं है। मतलब बिल्डिंग होना चाहिए। तो कई ऐसी स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत सी कमियां यहाँ पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम पंचायत मरौली में इस समय हम मौजूद है, और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। और जैसे हमने आपको पहले भी इस गांव से रूबरू करवाया था, किस तरह गांव में विकास की गंगा बहती हुई देखी जा रही, तमाम विकास के मुद्दे उन पर भी चर्चा हमारी हुई थी। अगर आज हम इस समय बात करें किसानों को लेकर, तो काफी हाहाकार मचा हुआ है। अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें काफी बर्बाद यहाँ पे बताई जा रही है। बात करें मूंग की, उड़द की और मक्का की, तो क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है। और तिल की भी अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे जो फसलें हैं बर्बाद होते हुए मिलती देखी जाती हैं यहाँ पे, और कितना क्या नुकसान किसानों को हुआ है। स्वागत है भाई साहब आपका। जी, नाम आपका? शिवराज सिंह जी। अगर हम बात करें अभी अतिवृष्टि के कारण फसलें काफी नुकसान बताई जा रही है, कौन कौन सी फसलें नुकसान हुई हैं, कितनी नुकसान हुई है? यहाँ पर जितनी फसल है, उड़द है, जैसे मक्का है, तिल है, तो 90 से 55% बर्बाद हो चुकी हैं। किसान यहाँ का पूरा बर्बाद है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ वर्षा हो गई तो किसानों ने सबसे पहले बोनी कर दी, तो बोनी करने के बाद फसल जल्दी भी आ गई, तो ये अतिवृष्टि हुई, उसे पूरी बर्बाद हो चुकी है फसल। बात करें अगर प्रशासनिक अधिकारियों की, तो उन्होंने भी टोल फ्री नंबर जारी किए थे और ये भी बताया था कि जांच कराकर मुआवजा दिलाया जाएगा। तो प्रशासन द्वारा क्या भूमिका देखी गई है और क्या कुछ सर्वे यहाँ पे हुआ? हाँ, बीमा वाले कुछ देखने के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ लोग कागज भी ले गए कि चलो इसमें बीमा मिलेगा, लेकिन अभी कोई क्लियर वो जानकारी नहीं है कि आ रहा पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा है, लेकिन देखने के लिए आए हैं। ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने कर्जा लेकर के खेती बाड़ी की हुई थी, और क्या प्रभाव उन पर पड़ा हुआ है अतिवृष्टि से? देखो, कर्जा तो इस समय हर कोई लेता है, सभी किसान लेते हैं, बिना सरकारी कर्जा से कोई काम नहीं। अब सेठ के पास कोई जाता नहीं, सब सरकार पैसा लेते हैं, वो किसान बर्बाद है, किसान बहुत परेशान है। और क्या कहेंगे आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और ग्रामीणों को लेके, किसानों को लेके, प्रशासनिक अधिकारियों, शासन को क्या कहेंगे, किस तरह उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कितने जल्द से जल्द उनको राहत मिलना चाहिए? किसानों के लिए फसल तो बर्बाद हो चुकी है, किसान मतलब बर्बाद की कगार पर है, उनको बीमा राशि मिलना चाहिए, और किसान परेशान है। ये तो गई किसानों की बात। आपने पिछली बार बात कही थी कि विद्युत व्यवस्था को लेकर काफी जर्जर हालात बने हुए हैं, आपने केबलों की भी मांग की थी। आज क्या हाल आज देखे जाते हैं? लाइट व्यवस्था तो हमेशा चौपट है। यहाँ पर लाइट ना कहीं समय से आती है, वो आती भी है तो जीरो आती है। मतलब उसमें कोई ना तो मशीन चल सकती है, ना लाइट व्यवस्था, ना पंखा कुछ नहीं चलते हैं। बात करें हम आपकी, आप ग्राम प्रधान जी के साथ साथ आप भाजपा पार्टी से भी आप जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से आप शायद ब्लॉक अध्यक्ष भी आप हैं। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से, किसान मोर्चा से। अगर बात करें पार्टी को लेकर, सरकार तमाम दावे करती है, चाहे विद्युत व्यवस्था हो, चाहे जल व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की बात कर लें। आप भी पार्टी से जुड़े हो, तो आपने भी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया होगा, जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है, तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? किन की जो उदासीनता मानी जा सकती है, पार्टी की, प्रशासनिक अधिकारी की?
शासन की मंशा तो भाई काम अच्छे होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि अच्छे काम होना चाहिए, किसान को फायदा मिलना चाहिए, गरीब को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो फायदा दिलाने में असमर्थ हैं। क्या कहेंगे आप उन जनप्रतिनिधियों को? बात करें वर्तमान में सांसद जी भी भाजपा से ही हैं, मंत्री भी भाजपा से हैं, विधायक जी भी भाजपा से ही हैं, तो आप इन जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे और किस तरह इन लोगों को करना चाहिए क्योंकि गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो सके? किसान भी हैं तो सिंचित भूमि के लिए भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इस समय विद्युत व्यवस्था की भी लोगों को, किसानों को जरूरत होती है। तो सांसद जी और विधायक जी तो हमेशा प्रयास करते हैं और हमेशा सुझाव भी देते हैं भाई हैं, तो इसमें कुछ लोग ये विद्युतीकरण में विद्युत वाले हैं वो कुछ लापरवाही करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ग्राम पंचायत मररौली की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे विद्युत व्यवस्था भी ठप होते हुए यहाँ पे देखी जा रही है। बात करें हम जनप्रतिनिधियों की तो वो भी तमाम प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। ग्राम प्रधान जी का भी यही कहना है कि गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो सके, इसके लिए भी लगातार वो प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। बात करें हम संबंधित विभाग की तो लगातार उनकी मनमानियां भी देखने को मिलती है। हम बात करें जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि को सौंपी गई है, अगर इस तरह से देखा जाता तो और लोगों को कब तक क्या समस्या हो सकती है, कब तक ये सब देखना पड़ सकता है लोगों को? इन लोगों की समस्या तो हमेशा है, समस्या तो जनप्रतिनिधि भी हालांकि समस्या को हल करने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है। पीए जल जीवन मिशन को लेकर घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, आज भी काम जारी है। आपके गांव में क्या हाल देखने को मिलता है? तो हमारे यहाँ भी तो ये खुदाई हुई है, कोई पाइपलाइन डली है, लेकिन उसमें अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। और हमारी समझ में तो ये नहीं आता कब तक ये होगी। उनका जरूर दावा है कि जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि जल्दी हो पाएगी। बात करें और भी तमाम चीजों को लेकर बातें सामने आती हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर इस समय बीमारियां भी आज भी उत्पन्न होते हुए देखी जा रही हैं, तो क्या कुछ प्रयास संबंधित विभाग का और बात करें हम यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का देखने को मिलता है? नहीं, हाँ, सफाई के मामले में कुछ सरकार का रुझान अच्छा है और सफाई के मामले में मतलब टीमें भी गठित करते हैं और सफाई भी करवाते हैं। और भी सुविधाएं गांव में देखने को मिलती है, लोगों को दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम भी गांव में बनाया जा रहा है, तालाब के लिए गांव के लिए तालाब भी बनाया जा रहा है, चूंकि लोगों को पानी की मात्रा पर्याप्त मिल सके, सिंचित के लिए काम भी आ सके, तो इनका क्या कुछ देखा? हमारे यहाँ मुक्ति धाम है जो ब्लॉक स्तर से बन चुका है, लेकिन जो बनना चाहिए था वो नहीं बना और बड़ा होना चाहिए था। क्या है कि केवल वहां पर दो सेट हैं, वहां पे हैंडपंप भी होना चाहिए, जैसे वो हीटर भी होना चाहिए, जैसे लकड़िया की जरूरत न पड़े, तो अभी उसमें ही बहुत कमी है। बाकी अगर तालाब की बात की जाए, तालाब में ऐसा है, पहले जो हमारा जो तालाब है उसमें सिंचाई विभाग से उसमें काम होना था अमृत सरोवर के नाम से, लेकिन वहां वो ना होके अब ग्राम पंचायत से अमृत सरोवर बनाया जाना है। जी, अगर हम बात करें गांव में और भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, एक स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी, और आपके गांव में क्या कुछ व्यवस्था अभी इस समय दम तोड़ती दिखी जाती हैं जो कि आप आने वाले समय में उसको दुरुस्त कराने वाले हैं और भी आप आगे उसको व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले, क्या क्या समस्या देखने को मिलती है आपके नजरिए से, ग्रामीण के नजरिए से देखा जाए? हमारे यहाँ एक तो शादी घर होना चाहिए है, और स्वास्थ्य विभाग में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वो आंगनबाड़ी केंद्र हालांकि आंगनबाड़ी कार्य करती है, लेकिन उनके लिए बिल्डिंग नहीं है, मतलब बिल्डिंग होना चाहिए। तो कई ऐसी स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत सी कमियां यहाँ पर हैं। शिक्षा स्तर सुधारने के लिए सरकार भी लगातार तमाम प्रयास कर रही है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का क्या कुछ आज स्तर देखा जाता है? इस शिक्षा तो यहाँ पर शिक्षा अच्छी है, आते हैं मास्टर, आते हैं टाइम से आते हैं और शिक्षा बच्चों को अच्छी देते हैं। और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? दिवाली नजदीक आ रही है और लोग कैसे रहे, घर पे किस तरह रहे, इस समय अपराध भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और बात करें कानून व्यवस्था तो वो भी दुरुस्त होती हुई देखी जा रही है, तो जिस तरह अपराध बढ़ा तो उस तरह कानून व्यवस्था भी जो पुलिस है सक्रिय बनी हुई है, तो क्या कहेंगे आप प्रशासनिक अधिकारी को, जनता को? नहीं, जो आने वाली दीपावली जो महोत्सव है, सबसे कहेंगे अच्छे हर्षोल्लास से मनाएं और भाईचारे का नाता निभाएं हैं, और यहाँ इसमें भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और कोई आगे चले कोई उपद्रव ना हो। तो बहुत अच्छी बात कही है कि पुलिस जो प्रशासन, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें
तो उनकी व्यवस्था भी दुरुस्त देखने को मिलती है और भाईचारा लोग बनाकर चलें, क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है। और बात करें अगर हम किसानों को लेकर, तो हाहाकार किसानों में मचा हुआ है, फसलें काफी नुकसान किसानों की बताई जा रही है, विद्युत व्यवस्था लगातार दम तोड़ती हुई देखी जा रही है। और बात करें हम पीएम जल जीवन मिशन को लेकर, जो घर घर जल पहुंचाने का लगातार काम किया जा रहा है, तो ढुलमुल रवैया के कारण उसका भारी खामियाजा भी सीधे साधे ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। बात करें तमाम जनप्रतिनिधियों की, तो वो भी लगातार प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। बात करें जो गांव के ग्राम प्रधान जी हैं, तो वो भी लगातार प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं कि हर एक व्यवस्था पर काम किया जाए और हर एक व्यवस्था एक दुरुस्त हो सके और हर एक मूलभूत सुविधा लोगों को मिल सके। बात करें हम आवासों की, शौचालयों की, पेयजल को लेकर, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हो, जबकि ग्राम प्रधान जी का भी यही कहना है कि हर एक मूलभूत सुविधा सीधे लोगों को मिल सके और किसानों का लाभ सीधे किसानों को मिल सके, इसके लिए लगातार वो भी प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से हम आपको मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ कहते हैं, किस तरह वो विकास की गंगा गांव में लाने का लगातार काम करते हुए देखे जा रहे हैं। तो और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ जमीनी हकीकत देखने को मिलती है, और साथ ही हम गांव के अंदर ले जाने का भी प्रयास करेंगे, क्या कुछ जो ग्राम प्रधान जी का प्रयास है सफल होते हुए देखा जा रहा है और कितना समर्थन में लोगों के उतरते हुए देखे जा रहे हो, किस तरह वो गांव में विकास की गंगा लाने का काम कर रहे हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।